हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश, उनकी धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप,
हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर विनीत और आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज फिर से आपसे बातचीत हो पा रही है और हम परमेश्वर के वचन में से और बहुत कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आज का विषय जो है वो है, परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है पलटा लेना मेरा काम है, यानी कि बदला लेना मेरा काम है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इस जीवन में हम बहुत बार दुख पाते हैं, अन्याय को सहते हैं। बहुत अन्याय लोगों के जीवन में होता है। बहुत परेशानियां एक दूसरा इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है और उसको परेशान करता है। हो सकता है आप भी अपने जीवन में काफ़ी बार दूसरे लोगों की वजह से परेशान हुए हो, यानी कि काफ़ी लोगों ने आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करी हो सकता है जो आपका हक बनता है, आपका हक लोगों ने मारा हो सकता है जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको मिला नहीं। हो सकता है जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। हो सकता है कि जो आदर आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं, और जो भी आपका अधिकार था वो आपको मिला नहीं। और उस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें आ गई और आपके मन में, आपके विचारों में बहुत सारी एक डिप्रेशन सा, स्ट्रेस सा आपके जीवन में आ गया है। तो परमेश्वर बोलता है पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है पलटा लेना मेरा काम है। ये संसार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। शैतान का इसके ऊपर काफ़ी कब्ज़ा है। लोगों के ऊपर शैतान का कब्ज़ा है जो कि अन्याय को करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होने लगता है, उसके बाद से उसका जीवन काफ़ी दुखमय जीवन वो बिताने लगता है। जब वो स्कूल जाता है तो उसके स्कूल में दूसरे बच्चे उसको परेशान करते हैं। हो सकता है वो बच्चा कमज़ोर हो, शरीर में कमज़ोर हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, और जो भी बड़ा यानी कि ताकतवर बच्चा होता है वो छोटे बच्चे को परेशान करता है। एक गुट बना लेते हैं लोग और उस बच्चे को परेशान करते हैं, और उसके बच्चे के दिमाग में बहुत सारी दुख की बातें छोटी उम्र में ही पैदा होने लगती है। और जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ी क्लास में जाने लगता है, वो चीज़ें उसके अंदर समा जाती हैं। अपने अंदर का रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों का चला जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और भी उसके दोस्त या उसके स्कूल में या कॉलेज में उसको दबाते हैं। कॉलेज में जब हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनकी रैगिंग करते हैं, बहुत अन्याय करते हैं, बहुत गलत उनसे काम करवाते हैं, और ये सब चलता रहता है। और बुरी बातें बोलते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, बुरी वाक्य बोलते हैं, किसी के नाम रख देते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं। और ये जो कर रहा होता है उसको तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो सहता है उसको पता होता है कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। कई लोग इस चीज़ों को झेल भी नहीं पाते और वो कई बारी सुसाइड भी कर लेते हैं, गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं, और उनके मन में बहुत सारी बातें समा जाती है। ये जो अन्याय है ये ख़त्म नहीं होता, स्कूल कॉलेज में ख़त्म नहीं होता। ये अन्याय आप अपने घर में देख सकते हैं, जो कई बच्चों में भेदभाव होता है। माँ बाप और रिश्तेदार एक बच्चे को प्यार करते हैं, दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं। हो सकता है उसके रंग की वजह से, हो सकता है उसकी बोली की वजह से, हो सकता है उसके हाइट की वजह से, हो सकता है उसके बाल की वजह, कोई भी वजह हो सकती है। और मनुष्य दूसरे मनुष्य को इन्फीरियर समझता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करता है। परिवार में तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये सब, जबकि आपस में कंपटीशन होने लगता है, भाइयों बहनों में, कजन्स में कंपटीशन होने लगता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है। किसी को मदद करने की जगह उसको कमज़ोर करने की, उसको ख़राब करने की होड़ लगी रहती है, और ये बहुत सारे लोग सहते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से ऐसे हों जिसने कभी ना कभी इस चीज़ को एहसास किया होगा कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय
जीवन में हुआ है। इसके अलावा जब इंसान काम करने जाता है तो उसके साथ बहुत अन्याय होता है। हो सकता है उसकी जाति को लेकर, हो सकता है उसकी बोली को लेकर, या वो कहाँ रहता है या किस गांव से आया है उसको लेकर उसके साथ मजाक उड़ाया जाता है, उसके साथ उसको तंग किया जाता है। और मसीहों के साथ तो खास तौर पर है कि मसीह, अगर आप मसीह को मानते हैं तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं जहां पर मसीह को नहीं जानते लोग, तो आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है, आपको तंग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से तंग किया जा सकता है, आपके ऊपर काम लादा जा सकता है, जो आपका काम नहीं है वो भी आपको दिया जा सकता है, बॉस आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, और जो आपका हक बनता है, हो सकता है आपकी प्रमोशन बनता हो लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलती है, आपके साथ अन्याय होता है, और जो आप मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, आपका बॉस ले जाता है। ये हम बहुत कुछ देखते हैं कि इस संसार में अन्याय बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि ऑफिस, परिवार, कॉलेज को छोड़िए, आप जब आप सड़क पे जब आप निकलते हैं, तो जब आप ऑटो वाले को रोकते हैं तो वो भी आपका फायदा उठाना चाहता है। जितने पैसे उसके बनते हैं वो उससे डबल या ट्रिपल या उससे ज्यादा आपका पैसा लेना चाहता है, आपको लूटना चाहता है। ये अन्याय है, और ये अन्याय जीवन में, इस संसार में बढ़ता चला जा रहा है। और आपको जो पैसे देने होते हैं ऑटो वाले को, उससे ज्यादा आपको देने पड़ते हैं। अगर उसको पता चल गया कि आपको जरूरत है, आपको जल्दी है, तो वो और भी ज्यादा लोग आपके साथ ऐसे करेंगे। ना केवल ऑटो वाले बल्कि जनरल पब्लिक में जब आप अपने दुनिया में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अन्याय बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। जो अन्याय आपके साथ हुआ है, परमेश्वर को उन सब बातों का पता है। क्या क्या आपके साथ बुरा घटा है, किस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है, परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। और वो हर चीज का आपके जीवन में जो हो रही है, जो हो चुकी है, उसका हिसाब रखता है। उसके पास एक पुस्तक है जिसमें सब कुछ लिखा है, हर एक व्यक्ति के काम और कर्म कांड सब कुछ लिखा हुआ है। जो आपके साथ किया है, जिसने भी किया है, हर एक इंसान की आपके साथ अन्याय को, आपके हक मारने को परमेश्वर ने लिख रखा है। उसको पता है कि किसका क्या हिसाब है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि पलटा लेना मेरा काम है। रोमियो 12 की 19 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम पलटा मत लो। हालेलुया। हमें पलटा लेने की, यानी कि हमें बदला लेने की, अवेंज करने, ये रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पलटा मैं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। अगर लोग परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएं और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाए, क्रोध उन पर आ जाए, तो उनको परमेश्वर के हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता। और यकीन मानिए, जो अन्याय आपके साथ इस जीवन में हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, परमेश्वर उन सब को जानता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे बच्चे, तू मेरी आंख की पुतली है। हालेलुया। अपने लोगों को परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। सोचिए, आंख की पुतली कितनी सेंसिटिव होती है। अगर कोई धूल भी आती है, हवा भी आती है, तो मनुष्य सबसे पहले आंख की पुतली बंद करता है, आंख के अंदर कोई चीज जाए ना, इसका ध्यान रखता है। तो यकीन मानिए, परमेश्वर भी एकदम प्रॉम्प्टली वो जानता है कि आपको कौन दुख पहुंचा रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है, और वो हर चीज का हिसाब रखता है और वो ध्यान से देखता है, आपको अपने आंख की पुतली के समान संभालता है वो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध बहुत खतरनाक है। वो उसका वचन कहता है 2 थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय और 7वीं 8वीं आयत में कि परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा तो अंतिम में न्याय करेगा लोगों का, और जब वो न्याय करेगा तो वो एक धधकती हुई आग में लोगों को डाल देगा। अपने स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो वो एक आग में आएगा। हालेलुया। और वो भस्म करने वाली आग होगी। बहुत खतरनाक वो सीन होगा। अभी हम लोग नहीं समझते, लोग समझते नहीं है क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। लेकिन जब परमेश्वर
परमेश्वर आएगा और वो न्याय करेगा तो उसका न्याय बहुत खतरनाक होगा। मत्ती 25 अध्याय और उसकी 41 आयत में भी लिखता है कि वो अनंत आग में फेंक देगा उनको जो कि पाप कर रहे हैं, दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों का हक मार रहे हैं, उसका पलटा यीशु मसीह लेगा और उनको अनंत आग में डाल देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यकीन मानिए हम लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। हालेलुया। हमसे पंगा लेना बहुत खतरनाक है। दुनिया समझती नहीं है और मसीहों को सता रही है। इस समय मसीहों को सताया जा रहा है, अलग अलग रीति से सताया जा रहा है, उनको प्रचार करने से रोका जा रहा है, उनको घरों में उनके साथ बदतमीजी हो रही है, सड़कों में उनके साथ बदतमीजी हो रही है और कम्युनिटी में उनके साथ बदतमीजी हो रही है। और मतलब कि एक एजेंडा चला दिया गया है जो होना है कि वचन में लिखा है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि मसीहों को का विरोध किया जाएगा। वो हो रहा है और परमेश्वर इन सब चीजों को होने दे रहा है। लेकिन हम लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हमारे साथ जो भी हमारे साथ बुराई करता है वो परमेश्वर के साथ बुराई करता है और परमेश्वर उसका पलटा उनको देगा। हालेलुया। तो हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं हमको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। वो हमारे बॉस हो सकता है हमें बहुत तंग करते हो, हमारे रिलेटिव हमारे को बहुत तंग करते हो, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में कोलीग्स बहुत तंग करते हो। लेकिन क्या जब हम सोचते हैं कि इनके साथ क्या हो और मान लीजिए परमेश्वर बोले कि मैं अभी इसको भस्म कर दूं या इसको मैं आग में जला दूं, तो आपको और मेरे को कैसा लगेगा? कभी आपने सोचा? हालेलुया। हम नहीं चाहते, हालेलुया, हम नहीं चाहते कि कोई भी जो हमें तंग कर रहा है वो खत्म हो, वो नाश हो, या परमेश्वर अभी उनका न्याय कर दे। क्योंकि जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, अगर परमेश्वर उनका न्याय करेगा तो वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। मैं मेरे प्रियो में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक अच्छा आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रेमी आत्मा आपके और मेरे मन में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में वास करता है, हमारे शरीर में वास करता है। और हम नहीं चाहते जो हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ परमेश्वर एकदम से न्याय कर दे या उसको खत्म कर दे। ये एक बहुत ही अच्छी बात हमारे जीवन में है। हालेलुया। क्या आप चाहोगे जो ऑटो वाला आपको आपके साथ ओवरचार्ज कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, और परमेश्वर की आग और वहां से आते और परमेश्वर बोले कि बच्चे मैं तेरे को अभी इसका न्याय कर देता हूं और मैं अभी इसको भस्म कर देता हूं? आप नहीं चाहोगे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे अलग होते हैं। आप और मैं, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप नहीं चाहते कि कोई भी इंसान परमेश्वर उसको नाश करे, भस्म करे। हालेलुया। आपको खुशी नहीं होगी। हालेलुया। जितने भी लोगों ने आपके साथ आपको तंग किया, अगर परमेश्वर उनका न्याय अभी चुका दे और पलटा अभी ले ले तो आपको खुशी नहीं होगी। हो सकता है आप परमेश्वर को जब नहीं जानते थे और आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं था, आपको बहुत खुशी होती अगर रिवेंज लिया जाता किसी भी चीज का, आप खुद रिवेंज लेने के लिए तैयार रहते। लेकिन अब जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपको खुशी नहीं होगी कि कोई भी इंसान नाश हो, क्योंकि यीशु मसीह का सीड यानी कि यीशु मसीह का बीज आपके अंदर आ गया है। हालेलुया। आप एक अलग प्राणी बन गए हैं। आप यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के वंश में से आप आ गए हैं। परमेश्वर की राज्य में आपका जन्म हो गया, परमेश्वर के बच्चे आप बन गए हैं और आप स्वर्ग के वारिस हो गए हैं, आप स्वर्ग के निवासी हो गए हैं और आपका सोचने समझने का नजरिया अलग हो गया है। अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो आपके जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया। वो आ चुके हैं। आप संयम करके भी, सह के भी परमेश्वर के राज्य में आप चलते रहोगे, आप सहते रहोगे। दुनिया आपको इनजस्टिस करेगी, आपके साथ अन्याय करेगी, लेकिन फिर भी आप सहते रहोगे। ये परमेश्वर की एक अद्भुत बात
परमेश्वर को मानने वालों को परमेश्वर ने दे रखी है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है कि पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं करूंगा और वो एक दिन करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस समय जब हमारे साथ ये गलत व्यवहार हो रहा है तो हमें क्या करना है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है। इस समय जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, हमें क्या करना है। यीशु मसीह आप ही बोलता है, मत्ती 5 अध्याय और उसकी 38 आयत से आप पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रखने से आपका जो विचार है और खुल जाएगा और समझ में आएगा। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय उसकी 38 आयत के आगे से मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने देना। हालेलुया। ये हमें करना है, जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जो हमारा छीन रहा है, उसके साथ हमें ऐसा करना है। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझ से उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से प्रेम से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने कही है। और ये जो बात यीशु मसीह ने कही है, ये जमीन की बात नहीं है, ये आसमान की बात है, ये आसमान की रोटी है। ये रोटी है, हालेलुया, जो आसमान से आई, यानी कि यीशु मसीह के वचन, उसकी बातें, उसकी रोटी है। और ये जब हम खाते हैं और ये हमारे को ताकत देता है और इसके अनुसार हम जब चलते हैं तो हम स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये करना है हमें। हालेलुया। जो हमारे बैरी हैं उनसे प्रेम करना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो हमें सता रहे हैं, जो हमें तंग कर रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करना है, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए इसके लिए प्रार्थना करना है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। ये करने से हम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। ये करने से हम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। नहीं, ये नहीं। इस वचन को हम जब सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर बोलता है पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। हम कहते हैं बेटा तूने मेरे साथ पंगा लिया, अब देख परमेश्वर की आग तेरे ऊपर कैसे भयंकर उतरती है और तुझे जला देगी, तुझे भस्म कर देगी, तू जानता नहीं किससे पंगा लिया है तूने। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम इस बाट में ना बैठे कि देखो इसने मेरे साथ गलत किया तो इसके साथ कब गलत होने वाला है, और जब गलत होगा तो मैं भी ताली बजाऊंगा या ताली बजाऊंगी और मैं खुश होंगी, देखो परमेश्वर ने मेरा पलटा ले लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या बुरे लोग ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को नमस्कार तो कौन सा बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। हालेलुया। ये हमारा काम है। परमेश्वर का काम है पलटा लेना। एक दिन वो पलटा लेगा। हो सकता है इस जगत में ही वो पलटा ले ले, हो सकता है इस जगत का खत्म होने के बाद पलटा ले। ये उसकी मर्जी है, ये उसका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है
हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध कैसे बनेंगे? जैसे यीशु मसीह सिद्ध है वैसे ही हमें सिद्ध बनना है। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही हमें करना है। यीशु मसीह को लटका दिया गया और जो मार रहे थे, जो कीले ठोक रहे थे, यीशु मसीह कहता था कि परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हमें बुरे का सामना नहीं करना। अगर कोई हमसे कुर्ता मांगता है तो उसको दोहर भी लेने देना। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोस आते हैं, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल लोग वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि भाई, एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, उसका मतलब था कि कोई तुम्हारा फायदा न उठाए। ऐसे दोस्त किस काम के जो तुमसे लूटते ही रहे, तुम्हारा खाते ही रहे। ऐसे लोगों से किनारा कर लो। और बड़ी खूबसूरती से वो वीडियो बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था, बड़े विश्वासी लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था और फॉरवर्ड किया हुआ था। लेकिन आप बताइए, क्या वो वचन के अनुसार है कि आपके जीवन में जो आपसे खा रहा है, जो आपका पी रहा है, आप उसको काट दें बिल्कुल? क्या ये वचन के अनुसार है? ये वचन के अनुसार नहीं है। ये वचन के अनुसार नहीं है। वचन कहता है कि भाई तू देने वाला बनेगा। कोई तुझसे कुर्ता लेना चाहे तो उसको दोहर भी दे दे, जो तुझसे मांगे उसको दे दे। हालेलुया। कोई तेरे पे मुकदमा करे तो उसको दे दे। तू किसी का सामना मत कर, तू देने वाला बन। हालेलुया। तो हमारा जो प्यार है वो अगापे प्यार है। वो किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता, लेकिन फिर भी प्यार करता है। हालेलुया। तब हम सिद्ध बनते हैं। नहीं तो हम भी अन्य जातियों की तरह ही हैं। हम भी अन्य जातियों की तरह, जैसे अन्य जाति काम करते हैं वैसे ही हम भी काम कर रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह बोलता है कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, जिनके साथ हम प्यार कर रहे हैं, वो भी हमें तंग कर रहे हैं। जिनको हम दे रहे हैं वो भी हमको तंग कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में ये जो बोझ है, ये हमारा क्रूस है, ये इसको हमें उठाना है। हालेलुया। ये उठाएंगे तभी हम सिद्ध बनेंगे। ऐसे पलट के हम किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी के साथ भी तू मैं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हालेलुया। पहला पत्रस 4:8 में कहता है, सबसे श्रेष्ठ बात ये, तुम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर हम प्रेम करते हैं, हम दूसरे के पाप को ढांप देते हैं। जो उसने हमारे साथ गलत किया है उसको भी ढांप देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। हम पाप को खत्म करने वाले हो जाते हैं, पाप को मल्टीप्लाई करने वाले नहीं होते। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखते, हम उसको बड़ा नहीं करते, पाप को खत्म कर देते हैं हम। हालेलुया। अपने अपराधियों को क्षमा करो, यीशु मसीह बोलता है। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया हमें। हालेलुया। तो हमें ऐसा करना है, हमें सिद्ध बनना है। हम परमेश्वर के पास धन दौलत और शोहरत और अपना सक्सेस प्रॉस्पेरिटी ये लेने नहीं आए, हम सिद्ध होने आए हैं। हमें स्वर्ग के राज्य की ओर देखना है। जमीन की नहीं, शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया। रोमियो 12:20 आयत में कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला। जो आपका बैरी है उसको खाना खिलाओ। वो प्यासा हो तो पानी पिला, जो चाहिए वो उसको दे। और अंत में बोलता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्योंकि हम इस दुनिया के नमक हैं, हम इस दुनिया की रोशनी है। हालेलुया। अगर हमारा ही स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? हमें एक ऊंचा हाई रोड लेना, हमें ऊंची बातें करनी है, ऊंची चाल चलनी है। हालेलुया। अपने अंदर से उस बिटरनेस को निकाल दें। जो आपके जीवन में जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, सबको निकाल दें, माफ कर दें, भूल जाएं, शिफ्ट डिलीट कर दें, उसको बिल्कुल खत्म कर दें अपने आप को, और अपने दिल में उनके लिए प्यार भर के उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, पलटा लेना मेरा काम है, तेरा काम प्यार करना है, तेरा काम सिद्ध बनना है। यीशु ने जो किया, जो बोला, वो करना है, वो काम हमारा है। बहुत आसान नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले छोटा सा स्टेप उठाना पड़ेगा, फिर बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें शुरू होना पड़ेगा। और जब हम वचन को सुनते हैं तो ये हमको ताकत देता है कि हम ऐसा कर पाए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों,
मेरे को उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपसे आज बातचीत करी होगी, और परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु, आपने अपने बच्चों से बातचीत करी है और जो आप बोलना चाहते थे उनके साथ बोला है आपने, और मैं जानता हूं प्रभु आपने छुआ है उनको, आपने सोच विचारों को छुआ है पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने सामर्थ पाया है कि जो आप चाहते हैं वैसा वो कर पाएंगे पिता परमेश्वर। आपके नाम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो सिद्ध होते चले जाएंगे प्रभु। आपके अनुग्रह में, आपकी शांति में, आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हर एक भाई बहन को देता हूं, उनके परिवारों को, उनकी जरूरतों को देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। All wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. क्रूस पर चढ़ा, कब्र में रहा, मरने को ही वो है जिया, फूल की तरह पैरों से रोंदा जब वो मरा, मुझे उसने रखा सबसे ऊंचा। Yes, Lord, आप हमारे लिए कुर्बान हो गए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद। Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the
fall. And thought of me above all. आइए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें. Glorify you, Lord.